गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शब्द विचार पाठ के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द विचार एक्चुअली क्या है कि शब्दों पर विचार करना कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से कैसे कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, वर्णों को जब इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, लेकिन उनका भी एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम क्या है, वही इस पाठ में आपको बताया जाएगा। देखिए, तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा है एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे शब्द कहते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो विशेष ध्यान रखने वाली हैं और आपको नोट करने वाली हैं कि शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है, ये नंबर 1 की बात है। नंबर 2 में क्या है कि शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, कोई भी अर्थ हो, अर्थ अवश्य होगा। तीसरा कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। अभी जो आपको ये परिभाषा मैंने बताई थी, उसमें यही तीनों चीज़ें विद्यमान हैं। शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है, शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इसके बाद बात आती है कि शब्द और पद क्या है। शब्द ही पद होता है, लेकिन जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। जब तक शब्द अलग है तब तक शब्द कहलाता है, और जैसे ही उसको किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो पद कहलाने लगता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। इसके बाद बात आती है कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के हैं, तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि इनका जो देखा गया कि ये कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे बने हैं। तो एक जो आधार मिले हैं, जो आधार तैयार किए गए हैं वर्गीकरण के, वो इस प्रकार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि उत्पन्न कैसे हुए, रचना के आधार पर यानी कि जो अलग से जो शब्द बना लिए जाते हैं, रच लिए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर यानी कि जब शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो उस हिसाब से क्या कहेंगे शब्दों को, और अर्थ के आधार पर यानी कि जो उनके अर्थ निकल रहे हैं उसके आधार पर हम क्या कहेंगे किस शब्द को। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और सीधे हिंदी में प्रयोग ज्यों के त्यों कर दिए जाते हैं, जैसे गज है, हस्त है, अग्नि है। और तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन लाके उनको हिंदी में अलग से थोड़ा हट के प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि है संस्कृत में, लेकिन अग्नि नहीं, आग कहते हैं हिंदी में, तो ये है तद्भव। है तत्सम का जो अर्थ निकाल लिया गया, बना लिया गया, वो है तद्भव। देशज शब्द वे हैं जो अपने देश की ही भाषा के हैं, जिनमें जो न संस्कृत के हैं, न संस्कृत के अर्थ से तैयार किए गए, और न किसी विदेशी भाषा के हैं, वो शब्द हैं देशज। यानी कि अपने देश के ही शब्द हैं, जो अपने यहाँ से ही जिन शब्दों का प्राकट्य हुआ है। जैसे पगड़ी है, लोटा है, डिबिया है, जूता है, झुग्गी है, झोपड़ी है, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, देशी शब्द हैं। यानी कि गांव इत्यादि में ये लोग ऐसे इनको ही बोलते हैं। गांव में लोग गज नहीं कहते, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इनका प्रयोग करते हैं और खुद से करते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो ये होते हैं देशज शब्द। और विदेशी शब्द वो होते हैं जो
विदेश की भाषा से आए हुए शब्द हैं। जैसे स्कूल है, डॉक्टर है, मतलब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इनको प्रयोग हम हिंदी में कर देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बर्तनी हिंदी की और शब्द दूसरी भाषा के, अंग्रेजी इत्यादि के, तो ये कहलाते हैं विदेशी शब्द। अच्छा, इसके बाद रचना के आधार पर देखिए, थोड़ा जल्दी बताऊंगा नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ है। तो रूढ़ शब्द तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं ये रूढ़िवादिता है, यानी कि पहले से चली आ रही, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनमें भी, रूढ़ शब्द में भी दो तरीके से बांट दिए गए, सामान्य रूढ़ और विशेष रूढ़। सामान्य रूढ़ में जैसे पेड़ पौधा नदी इत्यादि जो है, ये सामान्य रूढ़ हैं। रूढ़ शब्द का मतलब ही यही है कि जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात एक निश्चित अर्थ होता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो और विशेष रूढ़ जो होते हैं, तो सामान्य रूढ़ में नदी पहाड़, मतलब इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और विशेष रूढ़ में क्या होता है कि जब किसी शब्द के मूल अर्थ का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए कर दिया जाए, जैसे गधा है, तो गधा लोग जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं उनको भी कहते हैं ये तो बिल्कुल गधा है, अकल नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये विशेष रूढ़ कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों को अलग अलग से जोड़ दिया है, दो शब्दों को, यानी कि शब्द अलग अलग हैं। तो एक है घोड़ा, दूसरा है सवार, तो क्या हो गया घुड़सवार। रसोई प्लस घर तो रसोई घर, यानी कि संधि वाले शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और समास वाले शब्द हैं वो भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है, यौगिक और रूढ़ दोनों के मिले हुए जो शब्द होते हैं वो होते हैं योग रूढ़। जैसे घर वाला, घर प्लस वाला, तो ये क्या हो गया घर वाला, अर्थात घर का मालिक, अर्थात पति। अक्षर आ प्लस चर, जिसका नाश ना हो, इनमें कौन है, वर्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है इत्यादि, है ना। अच्छा, इसके बाद प्रयोग के आधार पर, कि हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को कैसे बांटते हैं जब प्रयोग करते हैं। तो एक तो इसमें विकारी शब्द होते हैं और दूसरे अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बदलाव आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्रिया उसके वचन, पुरुष, लिंग इत्यादि के बदलने पर इनमें बदलाव आ जाता है, वो होते हैं विकारी शब्द। और जिनमें बदलाव नहीं आता है इनके बदलने पर, वो होते हैं अविकारी शब्द। जैसे राम जाता है, तो अगर अब जैसे जाता शब्द जो है, इसमें अगर राम की जगह सीता लिख दें, यानी कि लिंग चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो जाति हो जाएगा, तो वो शब्द बदल गया। तो ये क्या, जाता शब्द क्या है, क्रिया क्या है, ये है विकारी। और अविकारी में क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे धीरे धीरे, जैसे वह धीरे धीरे जाता है। अब वह लड़का है तो भी धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे को आप धीरे धीरे तो नहीं प्रयोग करेंगे ना, धीरे धीरे रहेगा। तो लिंग वचन और पुरुष इत्यादि सब कुछ बदल दें, लेकिन फिर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी कहलाते हैं। आ मीन्स नहीं, विकारी मीन्स बदलाव। जिसमें बदलाव नहीं वो अविकारी हैं, और जिसमें बदलाव है वो विकारी हैं। इससे जो है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के कुछ भेद इनमें किए गए हैं। जैसे विकारी जो हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है और निपात होते हैं। अब विकारी में संज्ञा जैसे मोहन है, सर्वनाम में जैसे वह, मैं, तुम, और विशेषण में अच्छा बुरा पुराना, और क्रिया में खेलना कूदना, ये सब क्या है, ये विकारी हैं, इनमें बदलाव आता है।
और अविकारी में क्रिया विशेषण में जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे, थोड़ा, बहुत, अचानक, ये सब क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक में मतलब के नीचे, के ऊपर, ये शब्द ऐसे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। और समुच्चय बोधक में तथा, परंतु, क्योंकि, किंतु इत्यादि शब्द आते हैं। और विस्मयादि बोधक में अच्छा, अरे, है, वो, ये शब्द हैं। और निपात में जैसे ही है, भी है, तो है, ये सब जो हैं ये अविकारी होते हैं। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। चलिए अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। इनमें 4 प्रकार के बताए हैं। एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी मतलब जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, और अनेकार्थी मतलब जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची में आप समझते हैं कि जैसे कोई भी एक शब्द है, उसका दूसरा नाम पर्यायवाची होता है। विलोम शब्द में जो भी आपने बोला उसका अपोजिट। चलिए आप जो है ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है, और इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने साथियों को भी भेजेंगे देखने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे आगे बताएंगे विस्तार से तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नमस्कार।